Chapter 2, verse 22. As a person put on new garments, giving up the old ones, the soul माने जीवात्मा, आत्मा नहीं जीवात्मा, जीवात्मा माने मन माने वृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह मद से, accept new material bodies, giving up the old and useless ones. प्रकृति बॉडियां चेंज करती रहती है, उसमें वृत्तियां सेम होती हैं. रामू दोबारा रामू पैदा नहीं होगा. As a person put on new garments, giving up the old ones, the soul माने जीवात्मा, आत्मा अनंत होती है. जीवात्मा माने मन, सेम रिपीट कर रहा हूं, जीवात्मा माने मन माने वृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह मद से, वो हर आदमी के बीच होती हैं. The soul similarly accept new material bodies, giving up the old and useless ones. यहाँ पे कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि पुनर्जन्म तो दोबारा पैदा होगा. जैसे पत्ता गिरता है, नया पत्ता आता है. तेरा शरीर अभी चेंज हो रहा है. तूने खाना खाया, वो तेरा शरीर बन गया. ऐसे नहीं कि तू अगला जन्म होगा तेरा. ये बोला जा रहा है कि तूने खाना खाया, तेरा शरीर चेंज हो गया. अभी सुबह खाया था तो शरीर और चेंज हो गया था. पानी पिया तो चेंज हो गया शरीर. थॉट तो हर 1 मिनट बाद 30 सेकंड बाद चेंज हो रही है. तो इस पुनर्जन्म की बात हुई है कि पुराने कपड़े उतार के नया शरीर हमने वो बना लिया कि पिछले जन्म में मैं ये था. मरने के बाद बंदा दोबारा पैदा होता है. वो ये बोला है कि वृत्तियां पैदा होती हैं. हर जीव में वृत्तियां पैदा होती हैं. काम क्रोध लोभ मोह मद से, मन बुद्धि चित्त अहंकार. ये बात हुई थी. हमने भूतें निकाल रहे हैं, हम शरीरों में दूसरे में डाल रहे हैं. पानी में लहर उठी, समुद्र में लहर उठी, वो गिर गई, फिर दूसरी लहर उठेगी. ऐसे नहीं कि रामू मर गया तो रामू ही पैदा होगा, सेम मेमोरी होगी. उसकी बात नहीं हुई. अभी मैंने खाना खाया, डिनर किया, तो मेरा शरीर चेंज हो गया. थॉट चेंज हो गई, हर सेकंड में चेंज हो रही है. तो पुनर्जन्म फिजिकली भी हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है. नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड. पर तुम क्या हो? तुम सत्य हो अर्जुन. तुम सत्य हो. सत्य में स्थित हो जाओ, अपने आप को जानो और मुझे समर्पित करके अपना कर्म करो. जो है ही नहीं उसको कौन मारेगा? जो पैदा ही नहीं हुआ उसको कौन मारेगा? जो पैदा हुआ अहम, वो झूठ है. तो ये द्वंद्व को, ये द्वैत को अपने मन से निकालकर मुझ में स्थित होकर मेरी शरण में आकर मुझे समर्पित होकर कर्म करो. हम और ही मतलब निकाल लेते हैं. बड़े बड़े बाबा बता रहे हैं, मैं पिछले जन्म में 15वीं सदी में इस गांव में पैदा हुआ था. सोशल मीडिया पे देख के, अब तो सबके प्रोफाइल है फेसबुक पे, वो आदमी का पहले ही बता देते. आदमी को लगता है बाबा जान ही जान है. उसको ये नहीं पता कि मैंने ही सोशल मीडिया पे डाला सब कुछ, कि मैं यहां पे काम करता हूं, मेरी शादी हुई है नहीं है, सिंगल हूं. तो छोटे मोटे बाबा तो ये करते हैं. हमें लगता है जान ही जान है बाबा. बाबा को सब पता है. अरे भाई, पूरी दुनिया को पता है. तेरा नाम सर्च मारेगा सुनील श्रीवास्तव, तो सबको पता चल जाएगा तू क्या है, तेरी बीवी कौन है, तेरा माँ बाप कौन है. फेसबुक पे तो सब है, इंस्टाग्राम पे तो सब है. तेरे फोन नंबर से सर्च करेंगे वो निकल आएगा. तो बाबा लोग कोई पुराना आदमी गांव में जाके बात करते हैं, 2 बंदों को भेजते हैं, यहाँ पे मशहूर आदमी कौन था इतने साल पहले, बाबा बोल देते मैं वो था. फुद्दू बनाते हैं लोगों को, लूटते हैं. कृष्ण बात और कर रहे हैं. कृष्ण उच्चतम चेतना, कृष्ण का नाम भी बदनाम कर रहे हैं ये बाबा. कृष्ण के नाम पे पखंड फैला रहे हैं, गलत मतलब निकाल के. कोचिंग इंडस्ट्री वाले अपने कोर्स बेचने को कृष्ण जी का नाम यूज कर रहे हैं. कबीर जी के दोहे यूज हो रहे हैं. अरे कबीर जी का तुम्हारी कोचिंग इंडस्ट्री से क्या लेना? कबीर जी तो कभी स्कूल ही नहीं गए, पर उनके नाम पे पीएचडी कर रहे हैं लोग. पीएचडी कर लोग मर गए, उनको समझ नहीं आए कबीर जी आज तक. तो ये मूर्खता चल रही है.
बाबा लोग कृष्ण के नाम पे ये फैला रहे हैं, बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ, इसने पिछले जन्म में कर्म गलत किए थे, ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारी अंधभक्ति का, हमारी शिक्षा का। बच्चा अंधा पैदा हुआ, इसने पिछले जन्म में कर्म गलत किए थे। तो गीता जो इतना उच्चतम ग्रंथ है, कृष्ण जी ने बोला है, उसका मजाक बन जाता है वेस्ट में। ये हमारे पंडित लोग जो बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, जो बोलते हैं पानी पे चल सकता हूं। अरे भाई तू एक फोन बना दे, फोन तो चाइना में बन के आता है, पानी में बाद में चलना। कोई आविष्कार किया इन बाबा लोगों ने? क्या देन है इनकी? पॉलिटिक्स के साथ इनके संबंध होते हैं और धर्म का नाम खराब करते हैं ये। इनकी घंटे की नैतिकता, यहां पे नैतिकता आ गई, वहां पे धर्म ही नहीं है। नैतिकता को पशु हो गया। बच्चे ने पिछले जन्म में गलत कर्म किए होंगे, वो मुक्ति धाम बने हुए हैं, स्कूटर भेजे जा रहे हैं जन्नत में। अरे भाई जन्नत में स्कूटर, उसके पास शरीर ही नहीं बचा, उसको हूरें मिलेंगी। अरे उसका शरीर ही नहीं बचा, शरीर तो जला दिया, बिना शरीर के वो हूरों का क्या करेगा? कॉमन सेंस है ना। मालाएं बेची जा रही हैं $500-500 में गरीबों को, वो कर्जा ले लेके मालाएं खरीद रहे हैं, तो मिलियनर बन जाएगा। ऐसे लूटा जा रहा है धर्म के नाम पे। गीता बड़ा उच्चतम, बड़ा स्वच्छ ग्रंथ है, पर सब तरह की मूर्ताएं चल रही हैं उसके नाम पे। गीता में अर्जुन को समझाया गया है कि उच्च कर्म कर, उच्च कर्म अपने से ऊपर उठ के। दुनिया बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, गैलेक्सी बहुत बड़ी है, पता नहीं कहां शुरू होती है कहां खत्म होती है। तेरा 3 कमरे का घर है, उसमें एक बाथरूम है, तो उसी में चीजें लाके इकट्ठा करता रहता है, इसलिए सफरिंग है। तो जिसके लिए इकट्ठा करता है वो ही परिवर्तनशील है। हर चीज परिवर्तनशील है, तो यही दुख का कारण है। तो अपने से ऊपर उठ के कर्म कर, वो समझाने की कोशिश की गई। साधु रण में जूझ कर टूटन दे हंकार, जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। रण अंदर है तेरे, बाहर नहीं है। मन जीते जग जीत। तो सर्विस हो सकती है, वो एक्टिविज्म हो सकता है। पशुओं के साथ जो क्रूरता होती है उसके खिलाफ बोलना, डिफॉरेस्टेशन पे बोलना, पेड़ लगाना, इससे तेरे को कोई पर्सनल फायदा नहीं मिलेगा ना। तो फिर सफरिंग है जो जब तक अपने लिए जीता इंसान तब तक सफरिंग रहेगी, क्योंकि वो 1-2 बंदों के लिए काम करता है। वो 1-2 बंदे कुछ इसको गलत बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैंने इनके लिए काम किया, ये किया वो किया, वो सब परिवर्तनशील है, जैसे बोला पदार्थ। तो इंसान में ये मैं मेरा का भाव नहीं होना चाहिए और उससे ऊपर उठ जाना चाहिए। जैसे बोला ना, ये देह तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, जो तुम खुद को समझे बैठे हो तुम हो ही नहीं। तो फिर दुख तो उसको होगा ना जिसको तुम जो समझे बैठे हो। अभी जो समझे बैठे हो वो है ही नहीं असल में, जिसको कर्ता भाव बोला गया है। तो कबीर जी निर्गुणी भक्ति की बात करते हैं। कबीर जी भी राम कबीरा एक हुए कोई न सके पहचानी। तो कर्म उसको समर्पित कर देते हैं, तू कर जो करना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो वही अर्जुन को बोल रहे हैं कि अपना जो है तेरा वो मुझे समर्पित कर देना। तू करने वाला है ही नहीं, ना तू भोगने वाला है ना तू करने वाला है। एक सत्य में स्थित होके शांत हो जा और गंडीव उठा। जिड्डू के कुछ कोट्स बोल देते हैं। नोइंग यू आर गोइंग टू डाई देयर इज अ फियर एंड यू हैव द कंफर्टिंग होप ऑफ रीइंकारनेशन। देयर इज बिलीफ इन दैट थिंग कॉल्ड रीइंकारनेशन। ये बिलीफ है जिड्डू बोलते हैं। टू इनकारनेट अगेन इन नेक्स्ट लाइफ, इन दैट देयर इज ग्रेट होप। होप में थोड़ी जीना है, सत्य में जीना है। सत्य होप नहीं। फ्यूचर किसने देखा है? जब तू करता ही नहीं है तो फ्यूचर कहां है? अगर कर्म किया
तो फ्यूचर होगा ना, तो फ्यूचर तैयार होगा अगर तूने कर्म किया। अगर तू कर्म ही नहीं कर रहा तो फ्यूचर ही कहां है। फिर बोलते हैं जिड्डू दिस इज माई सीक्रेट, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। एक और कोट बोल देते हैं, फियर इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग, इट डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। One must know oneself as one is, not as one wishes to be. The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. Chalo, you can't meet the same person again, even in the same person. वो मानसिक इमेज होगी तेरी। फिर बोल देता हूं, you can't meet the same person again, even in the same person.